हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 7th क्लास है और इसी 7th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण हमारा आवास जो बुक है उसी का जो है हम आपका आज बात करेंगे। इसमें चैप्टर नंबर जो 6 है हम इसको देखें। चैप्टर नंबर जो 6 है इसको हम लोग देख लें। और चैप्टर नंबर 6 में प्राकृतिक वन एवं वन्य जीव दोनों के विषय में हमें ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं और इनको हम गौर करके देखेंगे। कह रहे हैं कि सलीम या सलीमा अपने गर्मी के शिविर से बहुत उत्साहित थी। कह रहे उसका जो आपका गर्मी का जो कैंप लगने वाला था उससे वो बड़ी खुश थी। और खुश क्यों थी? क्योंकि गर्मी का कैंप लग रहा था। कैंप कब लगते हैं? जब बच्चे आपका छुट्टी जाते हैं तो उनके यहाँ कैंप लगते हैं गर्मी के, कि चलो बच्चों के लिए घुमाना लेके जाते हैं कहीं 4-5 दिन के लिए। ठीक है, अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल में मनाली गए। ये लोग कहाँ गए? मनाली देखने के लिए गए। उसे उस समय स्मरण था कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई जा रही है। देखिए, हम ये लेक्चर वैसे एक बार आपका रिपीटिशन में कर चुके हैं, मैं दोबारा करा रहा हूं, ये आपको ध्यान होना चाहिए बस। तो वहां स्थल आकृति ऊंचाई एवं प्राकृति के रूप में बदल देखकर वो कितने हैरान थी। कह रहे कि जैसे उसने देखा कि ऊंचाई के साथ जब हिमाचल प्रदेश में वो आपका मनाली जा रही थी, मनाली जाते समय उसने देखा कि मनाली में जब वो ऊपर चढ़ रही थी तो ऊंचाई के साथ उसके प्राकृतिक स्थल और वनस्पति आपका बदल रही थी। और इसी बदलाव को देखकर वो क्या थी? बहुत हैरान या अलग सा वो महसूस कर रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा था। कह रहे हैं कि गिरिपाद में स्थित साल एवं सावन के घने धीरे धीरे वन अदृश्य हो गए। कह रहे धीरे धीरे जो सागौल के जो साल और सागवान के जो वन थे वो धीरे धीरे वन कैसे हो गए? आपका बिल्कुल विलुप्त हो गए। पर्वत की ढलान पर पतली नुकीली पत्ती तथा शंखुआकार वर्तन कितने लंबे वृक्ष आपके दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे और लंबे समय पर खिले लाल फूलों में उसका ध्यान गया तो उसे रेडोडोन के फूल थे। कैसे गया? आपका जो रेडोडोन के जो फूल थे वो आपका उनको दिखाई दिया। ठीक है, मनाली जाते से अब कह रहे जैसे वो आगे बढ़े मनाली से, तो मनाली से आगे रोहतांग दर्रे के पास, ये पास है रोहतांग पास, ठीक, के रास्ते जब उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास और कुछ स्थान पर बर्फ से ढक गई है। कैसे देखा उन्हें? कि कुछ स्थान पर जो धरती है वो कहाँ ढक गई है? आपका बर्फ के स्थान से ऊंची ऊंची बर्फ से ढक गई है। यानी कि ऊंचाई के आधार पर बढ़ते समय वहां की स्थल आकृतियां, वहां के पेड़ पौधे, वहां की वनस्पति में बदलाव आना शुरू हो गया। और किसी भी, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी वनस्पति को इफेक्ट और आपके प्रभावित करने वाले ये कारक सबसे महत्वपूर्ण है ऊंचाई और तापमान और वहां की जलवायु। ये इन सब चीजों को बड़ा प्रभावित करती है। तो इतना सबसे पहले आप इसमें देखिए जो आपने पढ़ा है अभी। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है? और ये है आपका फूल जो उसको देख रही थी, इसको देख लीजिए। हो गया? कह रहे हैं कि सलीमा के अवलोकन से हमें यह अनुमान लगाना चाहिए। अवलोकन मतलब उसने पढ़ा है, तो उसने महसूस किया है कि स्थलों की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। क्या होती हैं? कह रहे हैं जो आपका स्थल है, सलीमा का ने इस चीज का अवलोकन किया है, उसने पढ़ा है या महसूस किया है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि हाइट और वहां की वनस्पति एक दूसरे से कैसी हैं? को रिलेट जो है हमको आपका दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती हैं? एक दूसरे से को रिलेट हमको आपका दिखाई देती है। ठीक, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। कह रहे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ऊंचाई की तरफ, तो ये
जल में जो परिवर्तन है ये हमें होते हुए आपका दिखाई देगा। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति भी में बदलाव आता है और वनस्पति की दृष्टि में तापमान एवं नमी पर ही निर्भर करता है। और ये सारी चीजें क्या है कि वनस्पति की कोई आपका वृद्धि है, उसमें तापमान और नमी, इन सब चीजों पर ये एक दूसरे पर आपका निर्भर करती है। इसके अलावा ढाल, मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक पर भी निर्भर करती है। कह रही है कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इन फैक्टरों पर सबसे ज्यादा वैरी करते हैं। क्लियर है कि तापमान क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, दाब क्या होगा, कैसे रहेंगे, इन सब चीजों पर ये सारी चीज आपकी क्या करती हैं, आपका वैरी करती है। ठीक है, कह रहे कि इन घटकों में अंतर के कारण किसी भी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। कह रहे जो घटक हैं, इन घटक के अंतर की वजह से ये जो प्रकृति है हमारी, जो प्रकृति है, उन प्रकृति की जो आपकी वनस्पति है, उन वनस्पति में भी कई प्रकार के आपके परिवर्तन जो है हमें महसूस होते हैं और दिखाई देते हैं। जीआईसी पिपाली, आप सुन पा रहे हैं? शाबाश। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज लाइबा। लाइबा, बेटा आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें, दोबारा पढ़ेंगे फिर मैं उसको आपको समझाता चलूँ। सलीमा के अवलोकन से हम लोग पढ़ेंगे। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं माइक को थोड़ा सा आप अपने मुंह के पास कर लीजिए। वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति को वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले अन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। जीआईसी बात कर रहे थे वनस्पति की, तो केवल हमने अभी सलीमा का जो अवलोकन किया उसमें हमें एक चीज साफ स्पष्ट क्लियर होती है कि जैसे ही हम लोग हाइट की तरफ जाते हैं, ऊंचाई पर, यानी कि हम नीचे से जब पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ेंगे तो चढ़ते चढ़ते हम लोगों को ऊंचाई के साथ हमको जो स्थल आकृतियां हैं उनमें आपका अंतर आना शुरू होता है और वनस्पति की जो विशेषता है वो अलग अलग टाइप की हमको देखने के लिए मिलती है। और ऊंचाई के साथ जाने पर जो हमारी क्लाइमेट है, जो हमारी जलवायु है, उसमें परिवर्तन आता है। और आप जानते हैं जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर गिरने लगता है, हवा ठंडी हो जाती है, ड्राई भी हो सकती है, कहीं आर्द्रतापूर्ण भी हो सकती है। क्लियर है? और आप देखते हैं कि वहां पर वनस्पति की मात्रा भी आपको बहुत ज्यादा मिलती, कहीं पर सघन दिखाई देगा,
तो कहीं पर आपको विरल दिखाई देगी, कहीं पर आपको घास दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें भी आपको देखने के लिए जो है मिल सकती हैं। कह रहे हैं इसके अलावा ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। यानी कि टेम्परेचर, अगर वनस्पति में वृद्धि है यानी कि टेम्परेचर और नमी, इन दो चीजों पर निर्भर करता है। अगर कहीं पर आपका डाइवर्सिटी अच्छी है, वेजिटेशन अच्छी है, तो वहां कारण है कि वहां टेम्परेचर और जो नमी है ये बिल्कुल अच्छे से आपका बरकरार है। इन घटकों में अंतर है और कह रहे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति की सघनता में भी ये परिवर्तन, ये चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें बांटा गया है आमतौर पर ये आपका 3 श्रेणियों में इसको जो है बांटा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि 3 श्रेणियों में हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, पहली श्रेणी में हम इसको रखेंगे वन को, जो क्या है, जो आपके वन है, उन वन को हम पहली श्रेणी में आपका रख लेंगे। कह रहे जो वन उपयुक्त टेम्परेचर और परिपूर्ण वर्षा यानी कि पूरी मात्रा में वर्षा, यानी कि जहां पर आपका तापमान और जहां पर आपकी रेनफॉल दोनों बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, उन क्षेत्र में क्या उगते हैं, वन होते हैं। और वो वन कैसे होते हैं आपका, ध्यान दीजिए, वो वन आपका सघन होते हैं। कैसे होते हैं, सघन, डेंस होते हैं। ठीक, और खुले होते हैं और वनों की मात्रा अधिक विकसित होती है। कैसे होते हैं, वन आपका अधिक विकसित होते हैं। कैसे होते हैं, वन अधिक विकसित होते हैं। ठीक, ये हमको देखना है। यानी कि जहां पर तापमान अधिक होगा और रेनफॉल अच्छी होगी, वर्षा, वहां पर हमको वन सघन मिलेंगे और अधिक विकसित मतलब बहुत अधिक मात्रा में हमको मिलेगा। और सघन का मतलब है पास पास में वन होंगे, दूर दूर नहीं होंगे। ठीक, दूसरा है घास। हमको घास कहाँ मिलती है, घास का ऐसा स्थल जहां जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। यानी कि जहां पर रेनफॉल तो होती है, वर्षा तो होती है, टेम्परेचर भी होता है, ना तो अधिक टेम्परेचर रहता है ना अधिक वर्षा रहती है, दोनों आपके मध्यम में विकसित होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में आपको जो है घास के मैदान देखने के लिए मिलते हैं। अब एक कंडीशन वहां है जहां पर आपकी वर्षा कम है, टेम्परेचर अधिक रहेगा, क्लियर है, या फिर आपका क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, वर्षा कम होगी, तो वहां की वेजिटेशन में भी अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल है कांटेदार झाड़ियां। अगर आप कांटेदार झाड़ियों को देखो, इन्हें महसूस करो, तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें स्पष्ट हो जाएंगी कि कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में ही पैदा होते हैं। कह रहे जो कांटेदार आपके झाड़ हैं और झाड़ियां हैं, ये केवल कैसे, शुष्क, शुष्क मतलब होता है ड्राई, जहां बिल्कुल आप देखेंगे कि वहां आर्द्रता की मात्रा कम होती है। अब ये जो शुष्क है, ये आपका दोनों रीजन में हो सकता है, गर्मी के मौसम में भी शुष्क हो सकता है और जो आपका ठंडा है उस मौसम में भी आपका शुष्क हो सकता है, दोनों मौसम में। सलीमा हिमालय की यात्रा का यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता केशव के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीप एवं विभिन्न भागों में पाए जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। कह रहे हैं कि जब सलीमा ने अलग अलग महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, जाना, तो उसके पिता ने क्या किया, अलग अलग महाद्वीपों में और जो वेजिटेशन है उसके विषय में बताया। अब टोटल हमारे 7 महाद्वीप हैं, तो उन 7 महाद्वीपों की वनस्पति के बारे में उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे उसने कहा कि एक क्षेत्र है उपध्रुवीय हिमालय प्रदेश। उपध्रुवीय प्रदेश में शंकुधारी वन होते हैं, कॉनिफेरस आपके पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं, किस डिग्री पर, यह भी समझाऊंगा। एक है आपके जो हमको कहाँ मिलते हैं, रेगिस्तान में झाड़ीदार कांटेदार मिलते हैं, एक ये हो गए। एक है आर्द्र प्रदेश में उष्णकटिबंधीय काष्ठ वन के बारे में बताया गया और कहीं अन्य जानकारियां दी गई हैं। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर जाने पर हमको मिलती है।
भूमध्य सागर ध्रुव को जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पति में प्रकार बदलाव मुख्य कारण जलवायु है। अगर आपको जितना भी बदलाव दिखाई देगा प्राकृतिक वनस्पति में, उसका कारण बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति और उनके गुण और वहां के प्रवास के बारे में अन्य जीवों से जानकारी प्राप्त करें। औरों के विषय में जो जानकारी है हम उनको प्राप्त करें और आपका देखें कि क्या है। ठीक, उसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, इस तरह की झाड़ियां आपके यहाँ पाई जाती हैं और हमको दिखाई देती हैं। चलिए, अगला हम सबसे पहले वनों पर जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण मतलब होता है गर्म, कटिबंध का मतलब होता है जोन, सदाबहार का मतलब होता है एवरग्रीन, जो हमेशा रहे, और फॉरेस्ट तो आप जानते ही हैं कि वन वन को कहते हैं। ठीक, तो चार चीज इसमें है, मुख्य तीन चीज। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक, इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन सघन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये गर्म होते हैं और एवं यहाँ अत्यधिक वर्षा भी होती है, क्योंकि इनका तापमान कभी आपका शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ पत्ती पूरी तरह से नहीं झड़ पाती। अब जब यहाँ मौसम आपका शुष्क नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, तो पेड़ अपनी पत्ती क्यों गिरेंगे भाई? और जब पेड़ आपकी पत्ती नहीं गिरेंगे तो पेड़ कैसे दिखाई देंगे आपको? सदाबहार दिखाई देंगे, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटाई के कारण दिन के समय में सूर्य का ताप अंदर तक नहीं पहुंच पाता और आमतौर पर यहाँ कठोर वृक्ष जैसे रोडबुज, अबुआनास, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो आपका रोडबुज हो गया, अबुनास हो गया और महोगनी हो गया, ये मुख्यतः आपके वृक्ष हैं। क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को भी वर्षा वन भी कहते हैं। ये हमेशा ये कहां पर है? भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास होते हैं। यहाँ पर अत्यधिक टेम्परेचर होता है, अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ शुष्क मौसम नहीं होता, जिसके कारण यहाँ के जो पौधे हैं वो अपनी पत्ती को नहीं गिरा पाते, और नहीं गिरा पाने की वजह से ये क्या है? हरे भरे हमको दिखाई देते हैं, इसलिए सदाबहार कहते हैं। मुख्य रूप से रोडबुज, अबुनास और महोगनी यहाँ के आपका प्राइमरी फॉरेस्ट है। चलिए देख लीजिए, फिर आगे बढ़े। हो गया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए इस तरह के होते हैं, सघन और हरे हरे बिल्कुल आपको दिखाई देंगे। आपको इसमें देखा होगा, बहुत बार मिलते हैं ये हमें देखने के लिए, इस प्रकार के वर्षा वन। ठीक है, सघन। अब हम दूसरे वनों पर चलते हैं। अब दूसरे वन आ गए हमारे सामने, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती यानी कि पत्ते गिराते होंगे। कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये कौन से वन है? मानसूनी वन। पहले कौन से थे? वर्षा वन, यानी कि पर्णपाती यानी कि मानसून, जो किसी विशेष मौसम में आपका पत्ते गिराते हैं, इसलिए इनको मानसूनी वन कह दिया। वहां हमेशा वर्षा होती रहती है, इसलिए हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को हमने वर्षा वन कह दिया था। कह रहे हैं कि भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मिड अमेरिका, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। और कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं, क्लाइमेट जो आपका सीजनल जो आपके चेंजेस हैं, ये आपको सीजनल चेंजेस इनमें दिखाई देते हैं। जल संरक्षण रखने के लिए शुष्क मौसम में ये वृक्ष अपनी पत्ती को झाड़ देते हैं, यानी कि जब ड्राई का सीजन आता है तो इनके पास जल बचा रहे, ये अपनी पत्तियों को नीचे गिर देते हैं। इन वृक्षों में पाए जाने वाले कष्ट प्रदेश में शाल, सागवान, नीम और शीशम है।
यानी कि ये वृक्ष हैं, इन वृक्षों के आधार पर ही पहचान की जाती है। ध्यान दीजिए, साल का वृक्ष हो गया, ठीक है, सागवान हो गया, नीम हो गया और शीशम। ये क्या करते हैं, ये किसी विशेष मौसम में अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। क्लियर है, ये हमको ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि दृढ़ काष्ठ फर्नीचर, कह रहे इस वजह से जो ये वन है, कहाँ का प्रयोग होता है इन वृक्षों का, फर्नीचर बनाने में, यातायात के लिए, निर्माण सामग्री के लिए बहुत उपयोगी है। यानी कि जो भी आपका मेनली फर्नीचर बनता है, मतलब जो आपकी टेबल, मेज, कुर्सी, दरवाजे, डैशबोर्ड वगैरह बनते हैं, बोर्ड वगैरह, वो सब किसके बनते हैं, वो इन्हीं के हमको बनते हैं। ठीक, इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन बंधु, लंगूर और बंदर, ये सारे आपके पाए जाते हैं। तो हमने क्या सीखा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। इनमें साल, सागवान, आपका नीम और शीशम जैसे वृक्ष हैं जो आपका अपने शुष्क क्षेत्र, शुष्क मौसम के समय में ये क्या कर देते हैं, जल को संरक्षित करने के लिए अपने पत्तियों को घेर देते हैं, इसलिए इनको हम पतझड़ वन भी कहते हैं, या मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय वन भी कहा जाता है। देख लिया इतना। पहले में कौन कौन से वन थे, ध्यान देना। पहले में आपका याद रखिए, रोजवुड, अबुनास और महोगनी, ये 3 वृक्ष थे, ठीक है। और ये क्या थे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वो कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय, आपका उपोष्ण है, उष्ण है, जल्दी बताइए, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। क्लियर है। अब देखिए, इस प्रकार के ये वन मिलते हैं। आप देखते होंगे कि हरे पत्तों के जो वृक्ष होते हैं, वो जब उनके पत्ते पीले हो जाते हैं, तब वो क्या कर देते हैं, उन पत्तों को नीचे छोड़ देते हैं, पेड़ स्वयं उन वृक्षों को नीचे गिर देता है, तो हरे भरे और पीले आपको दिखाई देते हैं। चलिए, ये देख लिया। अब अगले वन आते हैं हम, शीतोष्ण सदाबहार वन। अभी हम गोल्डन लंगूर की बात कर रहे थे ना, ये देखिए इस प्रकार का दिखाई देता है, गोल्डन लंगूर, सुनहरा लंगूर आपका। आप कहेंगे सर आप क्या दिखा रहे हो, क्या आप तो लंगूर दिखा रहे, कुछ बच्चे हंस पड़े। क्लियर है, नहीं कोई नहीं है आपकी क्लास में, सब आपस में भले ही मजाक करते हो, कोई लंगूर उंगूर नहीं है, ध्यान दे सामने। हाँ, ये गोल्डन लंगूर है, ठीक है, देख लिया गोल्डन लंगूर। और उसके बाद हाथी वगैरह कहाँ मिलते हैं ये भी बताऊंगा। ये देखिए, क्या आपके हाथी हैं, तो बहुत देखे होंगे आपने। क्लियर है, देख लिया। चलिए, अब हमने ये वन भी आपके देख लिए, ठीक, आगे बढ़े। अब चलिए, कौन बच्चा खड़ा होगा पढ़ने के लिए जो आपका शीतोष्ण आपके सदाबहार वनों को पढ़ेगा। शीतोष्ण आपके सदाबहार जो वन है, इनको कौन बच्चा पढ़ेगा, हो जाइए खड़े। जैसी पजीत और तिलानी, कोई भी एक बच्चा, हाँ शाबाश, बहुत अच्छे, कोई भी बच्चा खड़ा हो जाए, हाँ बहुत अच्छे, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका। तन्वी नेगी। तन्वी नेगी। बेटा तन्वी, जब आप पढ़ सकते हो क्यों माइक दे रहे हो, आप ही मौका मिले ना। देखो बहुत सारे बच्चे हैं, 2-4 चीजें क्या होती है, अपना कॉन्फिडेंस बनता है। देखो डरो मत, घबराओ मत, गलत पढ़ा जाएगा, मैं सही कर दूंगा, बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आराम से पढ़ना बेफिक्र होके, ताकि अगली बार तुम माइक बहुत अच्छे से पकड़ो, धन्ना करो। चलो पढ़ना शुरू करो, जैसा भी आपसे पढ़ा जाए, पढ़िए। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अंशांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। चित्र 6.7 यह सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाद चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। उच्च आकांक्ष की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं।
चित्र 6.11 यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चीनी एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह अपनी पत्तियों शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, एंस, बीच आदि, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, यहाँ के आम जानवर की पिजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, शाबाश, बैठ जाइए। बहुत अच्छा, देखिए कितने अच्छे आप खड़े हुए, एकदम से पढ़ दिया सब कुछ आपने, ऐसा थोड़ी ना था। बहुत अच्छे, चलिए शाबाश, ताली हो जाए सही बच्चों के लिए, एक बार क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छे, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो, आप खड़े हुए, आपने माइक लिया और धैर्य धैर्य आपने पढ़ना शुरू कर दिया, इसमें क्या फर्क पड़ता है। चलिए इसको हम फिनिश कर लेते हैं। कह रहे हैं कि शीतोष्ण, शीत का मतलब होता है ठंडा, उष्ण का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता चुका हूं। उष्ण का मतलब है आपका, शीत का मतलब क्या है, ठंडा, और उष्ण का मतलब क्या है, गर्म। क्या है, गर्म। अगर कहीं लिखा है शीतोष्ण यानी कि ठंडा क्षेत्र, ठंडा और गर्म, क्योंकि शीत प्लस उष्ण है, दोनों है। कैसा है, देखिए अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शीत प्लस उष्ण है, शीतोष्ण है। ठंडा गर्म दोनों प्रकार की क्लाइमेट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और उष्ण है यानी कि गर्म है, शीत है मतलब बिल्कुल ठंडा है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ते समय शब्दावलियां क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा था। अब कह रहे शीत आपके सदाबहार वन मध्य अक्षांशों के आपके तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहां मिलते हैं, तटीय प्रदेश यानी कि कोस्टल एरिया में। अब ये कैसे हैं, सदाबहार, और एक सदाबहार वन कहां मिले थे हमें, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, टेम्परेचर ज्यादा, रेनफॉल ज्यादा, पहला वाला देखिए ऐसा ही है। कौन कौन से थे वहां, रोडवुड, महोगनी, याद है, ये देखिए तुरंत दिखा देता हूं, क्या पढ़े थे, अबुनास, रोडवुड, महोगनी, अबुनास, और कैसे थे, सदाबहार। और ये कैसे हैं, ये कौन से हैं, ये उष्ण कटिबंधीय आपके सदाबहार वन है, ठीक। और महाद्वीपों के कहां मिलेंगे, पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक। और अगर मैं भारत की बात करूं तो ये रहा आपका पूर्वी, इधर इधर, तो यहां मिलेंगे इस साइड में आपका पूर्वी किनारे पर, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चाइना सागर, दक्षिणी पूर्व ब्राजील, और यहां बांस, चीड़ और यूकेलिप्टस दृढ़ जैसे मुलायम और पेड़ पाए जाते हैं, यानी कि मुलायम और कठोर दोनों प्रकार के पेड़ जो हैं पाए जाते हैं। तो फिलहाल इतना हम लोगों ने पढ़ा कि ऊंचाई के आधार पर जाने पर आपकी वनस्पति और स्थलाकृति में बदलाव आता है, ठीक। और जलवायु बदलती है तो हमारे पेड़ पौधे वनस्पति इन सब में बदलाव आता है। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। जिन बच्चों ने उठकर माइक लेकर पढ़ा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शाबाशी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।